नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर जंक्शन में। तो आइए दोस्तों, आज हम 18 अप्रैल 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में देखते हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स ने अजय महाजन को आगामी कितने वर्षों के लिए कंपनी का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, 5 साल के लिए। अजय महाजन ने साल 1990 में बैंक ऑफ अमेरिका के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी और कुछ ही समय में वे ग्लोबल मार्केट्स ग्रुप के एमडी और कंट्री हेड नियुक्त किए गए थे। इसके अतिरिक्त वे यस बैंक और आईडीएफसी बैंक के साथ भी कार्य कर चुके हैं। यह एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रूप में केयर रेटिंग्स की शुरुआत वर्ष 1993 में हुई थी। नेक्स्ट, हाल ही में किस शहर में स्थित इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के एक वैज्ञानिक युगल ने प्राइमोर्डियल ब्लैक होल का अध्ययन किया है जो ब्रह्मांड के गतिज ऊर्जा स्रोतों में एक छोटे से टकराव के परिणाम स्वरूप पैदा हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। पुणे की यूनिवर्सिटी द्वारा यह शोध किया गया है। विस्तार से देखते हैं। प्राइमोर्डियल ब्लैक होल हॉट बिग बैंग चरण के दौरान निर्मित हुए थे। यह माना जाता है कि यह बड़े पैमाने पर तारों के पतन किसी सामान्य ब्लैक होल को संदर्भ करते हैं। उसके विपरीत विकिरणों के पतन के परिणाम स्वरूप बनते हैं। प्राइमोर्डियल ब्लैक होल 3000 किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत हो सकता है या एक परमाणु के नाभिक की तरह बेहद छोटा भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए हाल ही में रिजर्व रेपो रेट में कितने फीसदी कटौती करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, 0.25%। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने रिवर्स रेपो रेट को 4% से घटाकर 3.75% कर दिया है और रेपो रेट को बरकरार रखा है। उन्होंने कहा है कि वैश्विक मंदी के अनुमान के बीच भारत की विकास दर अब भी पॉजिटिव रहने का अनुमान है और आईएमएफ के मुताबिक यह 1.9% रहेगी। आरबीआई ने नाबार्ड, सिडबी और नेशनल हाउसिंग बैंक को 50,000 करोड़ रुपए की मदद देने की घोषणा भी की है। गौरतलब है, पिछले महीने आरबीआई ने रेपो रेट 75 बेसिस पॉइंट घटाकर 4.4% किया था, जो इसका 15 साल का निम्नतम स्तर है। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में देखते हैं। इसके अध्यक्ष शक्तिकांता दास हैं। हाल ही में बैंक दर है जो 4.40% है और जो इंटरेस्ट रेट है वो 4.00% है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके संस्थापक ब्रिटिश राज हैं और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के साए में हाल ही में किस देश में हुए संसदीय चुनावों में राष्ट्रपति मून जे इन ने जीत हासिल की है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय चुनाव आयोग के अनुसार रिकॉर्ड 62.6% मतदान हुआ। वर्ष 2004 के बाद आम चुनाव के बाद यह सबसे ज़्यादा मतदान है। कोरोना के खतरे के बीच दक्षिण कोरिया ने पहले से ही अपने इंतजामात किए हुए थे, चुनाव कराने का फैसला किया था। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए बड़े स्तर पर लोगों का टेस्ट करने के लिए दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से काफ़ी प्रशंसा भी मिली है। देश भर में 10,564 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिसमें से 222 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। दक्षिण कोरिया के बारे में देखते हैं। यह पूर्वी एशिया में स्थित देश है। इसकी राजधानी सियोल है। इसके प्रेसिडेंट मून जे इन है। करेंसी इसकी साउथ कोरियन वॉन है और इसके प्राइम मिनिस्टर चंग साई कून हैं। नेक्स्ट,
हाल ही में किस राज्य के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 वायरस का जीनोम सीक्वेंसेस खोज निकालने का दावा किया है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा गुजरात। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के पूरे जीनोम सीक्वेंसेस को खोज लिया है। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के निदेशक चैतन्य जोशी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। जीबीआरसी ने कोरोना वायरस संक्रमित अलग अलग 100 लोगों के सैंपल लिए और उनका डीएनए टेस्ट किया। निदेशक चैतन्य जोशी बताते हैं, कोरोना वायरस में एक माह में 2 बार परिवर्तन देखे गए हैं। वह तेजी से बदलता है, लेकिन यह बेहद मामूली होता है। गुजरात स्टेट के बारे में देखते हैं। इसकी कैपिटल गांधीनगर है। इसके गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं और इसके चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी हैं। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में कहा कि वह कोरोना वायरस से निपटने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन लगाने के किस देश के समय रहते लिए गए फैसले का समर्थन करता है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा भारत के लिए। आईएमएफ ने अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में 2020 में भारत की विकास दर 1.9% रहने का अनुमान जताया था। भारत में 25 मार्च को 3 हफ्ते का लॉकडाउन लागू किया गया था, जो 14 अप्रैल को समाप्त होना था। बाद में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। आईएमएफ ने बताया, पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र पर कोरोना वायरस का असर गंभीर और अभूतपूर्व होगा। साल 2020 में एशिया की वृद्धि थम सी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में देखते हैं। इसका गठन 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। इसके सदस्य देशों की गिनती 199 है। इसके प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिया हैं। मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ हैं। नेक्स्ट, भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को दुबई स्थित क्रिकेट अकादमी क्रिक किंगडम का ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा रोहित शर्मा। यह अकादमी वैश्विक महामारी कोविड-19 का प्रकोप कम होने के बाद अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भी कोचिंग की सुविधा देगी। क्रिक किंगडम की मदद से कोचों की सेवाएं लेने के अलावा मैदान और नेट की सुविधा की बुकिंग की जा सकती है और साथ ही यह अकादमियों का प्रबंधन भी करती है। रोहित शर्मा का नाम अकादमी के निदेशक के रूप में भी प्रस्तावित किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात के बारे में देखते हैं। यह मध्य पूर्व में स्थित है। इसकी राजधानी अबू धाबी है। इसकी मुद्रा दिरहम है। राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नाइन हैं। प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम हैं। आगे बढ़ते हैं। किस संस्था के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के कारण इस साल एशिया की आर्थिक वृद्धि दर शून्य रह सकती है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा आईएमएफ। आईएमएफ के अनुसार एशिया के 2 बड़े व्यापारिक भागीदार अमेरिका और यूरोप में क्रमशः 6% और 6.6% की गिरावट के अनुमान है। इस साल चीन की आर्थिक वृद्धि दर भी 2019 के 6.1% से गिरकर 1.2% पर आने की आशंका है। आईएमएफ ने कहा है कि कोविड-19 के कारण एशिया में उत्पादकता में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। आईएमएफ ने दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के लिए आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान में क्रमवार 3.5% और 9% की कटौती की है। नेक्स्ट, कृषि मंत्रालय ने अच्छे मानसून की उम्मीदों के बल पर फसल वर्ष 2020-21 में देश के खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 63.5 लाख टन बढ़ाकर कितने करोड़ टन करने का लक्ष्य तय किया है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा 29.83 करोड़ टन। मंत्रालय द्वारा फरवरी में जारी दूसरे अनुमान के अनुसार फसल वर्ष 2019-20 में देश का खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 29.19 करोड़ टन रह सकता है।
कृषि आयुक्त एस.के. मल्होत्रा ने खरीफ फसलों की बुवाई की योजना तैयार करने के लिए आयोजित राष्ट्रीय सत्र के वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत मौसम विभाग का अनुमान है कि जून से सितंबर के दौरान दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण होने वाली बारिश कुल मिलाकर सामान्य रह सकती है। नेक्स्ट, विश्व हीमोफीलिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा 17 अप्रैल को। इस बार विश्व हीमोफीलिया दिवस की थीम गेट इन्वॉल्वड रखी गई है। हालांकि भारत में इससे बहुत कम लोग प्रभावित हैं, लेकिन फिर भी लोगों की इसके प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। हीमोफीलिया तथा अन्य आनुवांशिक खून बहने वाले विकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु इस दिवस को मनाया जाता है। यह एक प्रकार की आनुवांशिक बीमारी है जो बच्चों में उनके माता पिता से पहुंचती है। इसका दो वर्गों हीमोफीलिया ए तथा हीमोफीलिया बी में बांटा गया है। नेक्स्ट, कृषि मंत्रालय ने खाद्यान्न के परिवहन की सुविधा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा किसान रथ। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉकडाउन के दौरान खाद्यान्नों और पेरीशेल्स के परिवहन की सुविधा के लिए किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह मोबाइल एप्लीकेशन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा किसानों और व्यापारियों को कृषि और बागवानी उत्पादों की आवाजाही के लिए परिवहन वाहनों की खोज के लिए विकसित किया गया है। नेक्स्ट, दिल्ली सरकार ने कोविड-19 वायरस से लड़ने के लिए कौन सा नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा असेस कोरोना। डोर टू डोर सर्वे करने के लिए दिल्ली सरकार ने 17 अप्रैल 2020 को असेसमेंट कोरोना एप्लीकेशन लॉन्च किया है। राजधानी में सभी कोविड-19 कंट्रीब्यूशन जोन में एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, विश्व वन्य जीव निधि भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा विश्वनाथन आनंद। शतरंज के दिग्गज और 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद को विश्व वन्य जीव कोष भारत के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वह पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर देश भर में वन्य जीव संरक्षण और बच्चों को शिक्षित करने का समर्थन करेंगे। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट के अनुसार किस महाद्वीप को इस साल 3 लाख कोविड-19 मौतें देखी जा सकती हैं? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा अफ्रीका में। 17 अप्रैल 2020 को जारी की गई संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार अफ्रीका इस साल भी कोविड-19 वायरस से 3 लाख मौतें देख सकता है। अफ्रीका 3.3 मिलियन मौतें और 1.2 मिलियन संक्रमणों को देख सकता है। किस राज्य के शोध संस्थान ने कम लागत वाली कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट जेनरी चित्राजीन एल-लैम्प एन विकसित की है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा केरला। केरल के तिरुवनंतपुरम में श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ने वायरस चित्राजीन लैम्प एन नाम कोविड-19 वायरस का पता लगाने के लिए एक कम लागत वाली परीक्षण किट विकसित की है। अभिनव परीक्षण किट सस्ता और तेज है और एक बड़ी सफलता हो सकती है। केरल के बारे में देखते हैं। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। इसके राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं और इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो पिनायरी विजयन हैं। थैंक यू दोस्तों वाचिंग द वीडियो टिल द एंड। धन्यवाद। गुड बाय।